सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइस। सच में 31 दिसंबर और न्यू ईयर से पहले ही जगत भैया ने कर दिया एक बड़ा सा बम धमाका। इन्होंने आकर के अब क्या वीडियो बना के डाला है। मुझे तो देख करके भी सच में इनको लगा कि लोगों को देख के तरस आएगा, लेकिन मुझे तो सीरियसली नहीं आया। मुझे तो सच में अब का इनका पूरा वीडियो ही फेक लगा। पूरा का पूरा वीडियो ही फेक लगा। और फेक नहीं लगा, एक और चीज़ लगा मुझे कि इन्होंने फिर से जगत दीदी के कहने पे आकर के ये वीडियो बना करके छाप दिए भाई। अच्छा, अब इनकी बातों को नोटिस करते हैं। इन्होंने बोला है वो सारे चैट हमने बनाया था, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि व्हाट्सएप के सारे चैट हमने एडिट किया था। तो भैया जी, मुझे ये बताओ कि आप उस टाइम पूरा माँ वैष्णो की कसम खा रहे थे। आप पता नहीं किसकी किसकी कसम खा रहे थे। और मुझे एक और बात बताओ कि आप कैसे झूठ बोल सकते हैं कि आप वो चैट बनाए हुए थे, आपने वो चैट को एडिट किया था, जबकि वो सारा चैट स्टार्टिंग से लास्ट तक आपका उस जगत दीदी से बात किया हुआ, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट का हो या फिर जिसका भी हो। आपके सारे वो चैट जो आपने दिखाए थे वो सारे के सारे चैट आपकी जगत दीदी के साथ किए हुए रियल चैट थे, ना कि कोई एडिटेड था, ठीक है। अब एक मेरी आप बात सुन लो। अब आप की जो ये कर रहे हो ना, इससे पता है क्या होगा। इससे ये चीज़ें कंफर्म कर रहे हो आप कि आप जगत दीदी के टच में आज भी हैं। जगत भैया, समझे आप। अच्छा, जगत भैया का कहना ये था कि इनको किसी ने बोला कि शादी ऐसे ऐसे करोगे तो शादी टूट जाएगी। आप मुझे बताओ जगत भैया कि आपने जगत दीदी का नाम लेने में नहीं डरे। आप ये सारे आज आप उस इंसान का नाम लेने में क्यों डर रहे हैं। आपको जब ये बोल रहे हैं, जब आपकी आपका रिकॉर्डिंग सुना देगा वो इंसान, ये कर देगा, आपने चीज़ों को क्लियर कर दी, तो आप फिर नाम भी ले लो। और मेरी बात सुन लो। आप क्या बोल रहे थे आपकी आप जलन की वजह से ये किया। सच में सच में तो ये बात तो ठीक है, आपने जलन की वजह से किया, ये बात सही है। सच में आपने इसी की वजह से किया है। लेकिन अब आप गेम मत खेलिए। आपकी चीज़ें सबको एकदम अच्छे से पता चल रही है, आप ये सब फिर से क्यों कर रहे हैं। समझ गए आप अब आकर के प्रूफ दे रहे आप आकर के जो प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप जब ये पहले बोल रहे हैं कि मैं पहले ऐसे ऐसे इरिटेट किया हूँ, मैं गलत प्रूफ दिया हूँ, मैं झूठ बोला हूँ, अब आप सच सच बोल रहे हैं, ये हम लोग कैसे मान लें। आप खुद मुझे बताओ कि अब ये चीज़ को कंफर्म कैसे कर लें हम लोग कि नहीं नहीं, इस बार तो आप सच बोल रहे हैं। क्यों। और हाँ, इस बार तो हम लोग बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि आपका रवैया हम लोगों को पता चल चुका है, पूरी पब्लिक को पता है कि आप कैसे क्या करते हैं। तो ये अब बेवकूफ़ मत बनाइए ना जगत भैया। आप अब बस करिए, ठीक है। आपकी भलाई इसी में है कि आप एकदम साइलेंट होकर के चुपचाप मनीषा के साथ हो लीजिए। न कि आप कितना भी कोशिश कर लेंगे जगत दीदी की छवि सुधारने की, तो अब किसी की भी नज़र में उनकी छवि सुधरेगी नहीं। उनको अपनी लाइफ जीने दीजिए, आप अपना लाइफ जिए, मनीषा के साथ खुश रहिए। बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आप अब सोच रहे हैं कि अब फिर से आप जगत दीदी को सती सावित्री बना देंगे, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब सबको पता चल चुका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, पहले का वीडियो आपने क्या बनाया, क्या पोस्ट करने के लिए ये किया था वो किया था, तो ये सब मत करो आप, प्लीज़ मत करो, क्योंकि सब कुछ सब चीज़ पता चल चुकी है। अब फिर से जगत दीदी के कहने पे आप आ गए इमेज बनाने अपना, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बेवकूफ़ आप बना रहे हैं मनीषा को, ठीक है। अब फिर से आप उसके साथ गेम खेलना शुरू करेंगे, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं कि मेरा मोटिव था शादी तोड़वाने का। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको जब कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो आप शादी तोड़वाने के पीछे क्यों पड़े थे, क्यों।
प्लीज़ जगत भैया अब पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाइए। अब पब्लिक सब कुछ समझ चुकी है। अब आपका इसी में है भलाई कि आप चुपचाप रहिए, आप अपना काम करिए, नॉर्मल रहिए और नॉर्मल सबको रहने दीजिए। और आप अगर कुछ सुधारना ही चाहते हैं तो यही सुधारिए कि जाइए मनीषा को लेके आइए और इन सारी चीज़ों पे एकदम सब बात ही मत करिए, कुछ भी मत बोलिए। आप ना आप खुद सफाई दीजिए, ना कुछ करिए, ना किसी को क्लीन चिट देने आइए, मत करिए आप, क्योंकि अब ऐसा करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें सबको पता चल चुकी है। ठीक है, आप जो अब दूसरे को फिर से घुसा रहे हैं, आप किसी और को आप फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी के बोलने पे कि वो ऐसा बोल रही थी कि हाँ ये बोल दोगे तो शादी टूट जाएगी, वो बोल दोगे शादी टूट जाएगी और मैं ऐसा करता गया। ये सारी चीज़ों को अगर आप लेकर के आओगे तो प्लीज़ मत करो ऐसा, फिर से एक नई कंट्रोवर्सी मत शुरू करो, ठीक है? नहीं तो चीज़ें और कुरेद के आएगी। तो प्लीज़ अब आप ये सब चीज़ें मत करो। आपकी भलाई बस इसी में है कि शांति से जाओ, मनीषा के साथ हो लो और मनीषा को साथ लेके आओ। और इन सारी चीज़ों को अब किसी को सती सावित्री बनाने की कोशिश में मत लगो। अगर ये चाह रहे हो कि नहीं ठीक है अब फिर से हम उनको बना देंगे देवी, तो अब वो देवी नहीं बनेंगे। तो प्लीज़ जगत भैया अब ये सब मत करिए आप, ठीक है? प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत करिए। अब किसी को क्लीन चिट मत दीजिए। जो जैसा चल रहा है प्लीज़ आप चलने दीजिए। यहाँ पे किसी को देवी अब बनाएंगे भी आप तो वो नहीं बनेंगी, ठीक है? तो उनको भी नॉर्मल रहने दीजिए, आप भी नॉर्मल रहिए। मनीषा को भी लेके आइए क्योंकि आप हम लोगों से भी, पब्लिक से भी सबसे ज़्यादा गुनहगार मनीषा के ही हैं। और क्या बोल रहे हैं आप, आकर के सपोर्ट कर रहे हैं कि सामने वाला शायद इसीलिए नहीं माफ़ी मांगी कि उसकी कोई गलती नहीं थी। ओ रियली, सच में उसकी कोई गलती नहीं थी? उसकी तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी ये गलती थी किसी का पति चुराना, ठीक है? तो ये चीज़ें आकर के आप जो बोल रहे हो ना कि उस सामने वाला शायद इसीलिए माफ़ी नहीं मांग रहा था क्योंकि उसको पता था कि उसकी कोई गलती नहीं है। किस बात की गलती, किस बात की? तो प्लीज़ शर्म करो, बेशर्म जैसा अब हरकत ना करो तो सही है। आकर के अब फिर से किसी को देवी मत बनाओ क्योंकि वो देवी कभी ज़िंदगी में नहीं बनेंगी। वो जो है सबको पता चल चुका है, ठीक है? अब मत करो ये सब। पहले का वीडियो कि मैंने ये रो करके डाला था, मैं ये डालने वाला था, मैं वो करने वाला था, ये सब करके क्या मिल जाएगा भाई? क्या क्या पालोगे? कुछ नहीं पा सकते हो। जो बना दिए हो वो बना हुआ है। तो अब आप उनको मत लेकर के आइए और वो करिए। आप आकर के सॉरी बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं आप कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता, ये नहीं करता। ओ सच में उस लेटर में देख लीजिए आप क्या लिखे हैं, दीदी चिंकी दीदी, ठीक है? अब आप जाने वाले थे और उसके बाद आप यही छोड़ के जाते कि वो मेरी दीदी थी, है ना? अरे वाह वाह, शर्म करिए भैया, जगत भैया शर्म कर लीजिए। अब जितना बेशर्म कोई होगा ही नहीं। पढ़ लेते हैं इनका लिखा हुआ। मम्मी पापा आपको दिल से सॉरी। मुझे पता है कि आप ये सोचते होंगे कि सचिन आपका बहादुर बेटा है। मैं बहुत मजबूर हूँ। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ 6 अक्टूबर 2024 को जो मेरे साथ हुआ, मैं क्या ही बताऊँ भी। आपको पता है मनीषा, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। कोई अच्छा लड़का देख शादी कर लेना। बहुत दर्द है मेरे सीने में। ज़िंदगी में पहली बार मेरी इतनी बेइज्जती हुई जो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। नेहा दीदी को मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, भूल गया कि वो बाहर के रिश्ते हैं। मैंने दिल से हर एक चीज़ को की तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, बहुत कड़ी हैं और मैं उस खुशी को देख तक नहीं पाया। प्लीज़ आप लोग इनका पूरा पढ़ लीजिएगा, ये डाल ही दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ कि किसको किसको ये चीज़ लग रहा है कि ये जो
जगत भैया हैं फिर से जगत दीदी के कहने में आकर जगत दीदी को क्लीन चिट दे करके जगत दीदी को देवी बनाना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ जगत भैया अब ऐसा मत करो। अब आप चीज़ों को मत करिए, छोड़ दीजिए जो जहाँ है जैसे है, और आप प्लीज़ मनीषा के साथ रहिए खुशी खुशी। सब लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, सब लोग, कोई आपसे कुछ टाइम बाद सवाल करना बंद कर देगा, क्योंकि आप चीज़ों को दे रहे हैं इसलिए लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप खुद ही इस चीज़ों को बंद करिए, लोग आपसे भी सवाल करना बंद कर देंगे। और आप भी अपनी लाइफ में खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप खुद सबको डिस्टर्ब करके रखे हैं, एक एक चीज़ आप कुछ रुक रुक के लाते जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मत करिए, बस मैं तो यही कहूँगी। प्लीज़ गाइज आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज। और प्लीज़ हाँ, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताना कि किसको किसको लग रहा है कि फिर से ये जगत दीदी के कहने में आकर के और अपना शुरू हो गए हैं भाई साहब। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।